जय हिंद। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मंजित स्टडी में स्वागत है। तो इससे पहले वाला जो क्लास में हम बात किए हुए थे वास्तविक संख्या यानी नंबर लाइन पर हम दर्शा के बताए हुए थे। अब हम भाज्य संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए भाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या एक से बड़ी संख्या होना चाहिए। भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो। क्वेश्चन हमको बोल रहा है एक से बड़ी संख्या, कोनो भी संख्या होना चाहिए एक से बड़ी होना चाहिए जिसका गुणनफल हमारे पास कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम दर्शा देते हैं, जैसे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14। इस सबको अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो हमारे पास संख्या 2 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 4 होता है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या 9 होता है। अब हम भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो भाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जिसका गुणनफल केवल और केवल 2 होना चाहिए। एक से बड़ी संख्या जिसका केवल और केवल गुणनखंड 2 होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग के बीच दर्शा देते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल हम लिख दिए हुए 2 और 3, 2, 3, 5, 7, 11 इस सब का अंतर 2 आ रहा है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 और 3 के बीच में हमारे पास 1 का अंतर आ रहा है। तो हमारे पास बोला क्या है, एक से बड़ी संख्या। एक से बड़ी संख्या 2 हो गया। और बड़ी संख्या वो संख्या जिसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो केवल 2 हमारे पास संख्या 2 आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इसको जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या 5 या 7 या 11 या 13 आना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और सबसे छोटा समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा समअभाज्य संख्या भी 2 ही होगा। और सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्या के हम बारे में बात करते हैं। सबसे छोटी अगर पूछा जाएगा तो 3 होगा और उससे बड़ा तो 5 होगा। फिर आगे बढ़ता चलेगा। और हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम दे दिए 1 से अगर हमको पूछ लेगा तो 1 से 25 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 से 25 के बीच में 9 गो अभाज्य संख्या होता है। और 25 से 50 के बीच में टोटल 6 अभाज्य संख्या होता है। 25 से 50 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या 6 होता है। और 75 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 4 होता है। अब हम बात कर परमेय संख्या। तो परमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ दर्शा दिए हैं, इससे पहले लिखे गए पी बाई क्यू डज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे हम दर्शा देते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे √25 को हम सम संख्या बोल सकते हैं क्योंकि रूट से बाहर निकल सकता है। √25 भी, √16 भी सम संख्या हो जाएगा क्योंकि √16 की भी हम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आगे भी संख्या आ गई। जैसे 36, तो ये भी 36 भी रूट से निकल जाएगा, तो ये भी सम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब अपरमेय सम संख्या के एक हम नोट बता देते हैं। तो 2 परमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या होता है। 2 सम संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। अब अपरमेय संख्या के बीच हम बात कर लेते हैं। तो अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ हम पहले से ही दर्शाए हुए हैं, तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए पाई। तो पाई हम एक अपरमेय संख्या, पाई एक अपरमेय संख्या। पाई का अगर मान आ जाएगा तो पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 एक परमेय संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं √2। तो √2 क्या है, वो भी एक अपरमेय संख्या है। √3 भी एक अपरमेय संख्या है। √8 भी एक अपरमेय संख्या है। √13 भी एक अपरमेय संख्या, क्योंकि रूट से जो बाहर नहीं निकले उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो इसका भी हम एक नोट लिखे हुए हैं। दो अपरमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या होता है। अब हम सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 होना चाहिए, इसका HCF 1 होना चाहिए। इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं 2, 3, 7, 8, 4, 5 और 7, 8 etc और आगे तक जाएगा। इसका जो दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए 1 होना चाहिए। 2 और 3 के बीच का जो अंतर कितना है, 1 है। 7 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। और 4 और 5 के बीच का जो अंतर है वो 1 है।
दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे एगो यहाँ पर सम संख्या, दोनों अभाज्य नहीं, एगो सम और एगो अभाज्य होना चाहिए। तो 4 हो गया सम संख्या और 5 अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हम जुड़वाभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुड़वाभाज्य संख्या ट्रू प्राइम नंबर, इसमें से ट्रू प्राइम नंबर बोला जाता है वह संख्या जो दोनों अभाज्य हो तथा दोनों का बीच का अंतर 2 होना चाहिए। वह संख्या जो दोनों अभाज्य हो और दोनों का बीच का जो अंतर 2 होना चाहिए। तो जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 3 और 5। तो 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ये दोनों के बीच के अंतर 2 आ रहा है। और एक संख्या होना चाहिए भाज्य और एक नहीं, इसमें दोनों संख्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। यहाँ दिया हुआ है अभाज्य संख्या। 3 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 और 7 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है। 17 और 19 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है। अब हम घातांक के बारे में बात कर लेते हैं। घातांक एक्सपोनेंट, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम दर्शा देते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या पावर में दिया रहता है तो a के पावर m गुने a के पावर n। जब भी अगर गुना में अगर देगा घातांक के तो पावर में गुना में रहता है तो पावर उसका जुड़ जाता है। और जब भी अगर बट्टा में रहेगा, भाग में रहेगा, उसका पावर घट जाएगा, माने माइनस में हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख दिए पहले से, तो 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8। इसका जो हमको पूछेगा मान कितना होगा, ये दोनों अभी गुना में है तो गुना में रहेगा तो इसका पावर मान जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 15 हो जाएगा। और भाग में रहेगा यही संख्या अगर भाग में रहेगा तो इसका मान घट के कितना हो जाएगा? जैसे 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8, इसका मान हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये हो गया 2 के पावर 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। घट जाता है, भाग में जाने के बाद दोनों संख्या का पावर मान घट जाता है, तो घटाएंगे तो 2 के पावर 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुपद के बारे में बात करेंगे।